सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसी के रिगार्डिंग मैं फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। क्या इसकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या इसकी एज लिमिट रहेगी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा या फिर इसकी सैलरी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, जो कुछ भी है सभी के बारे में फुल डिटेल वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप जब फॉर्म फिल करो तो आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई इसका क्या सिलेबस रहेगा या फिर ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, ऐसा कुछ भी ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे जान लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। सीएचएसएल वैकेंसी 2025 के बारे में। सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की यह पोस्ट रहती है। अगर आपको एक सिंपल वे में बता दूं कि भाई अगर आपको सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट या बड़े बड़े मंत्रालय ज्वाइन करने हैं तो भाई क्लर्क की भर्ती, भाई ये जो पोस्ट निकल के आई ना, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। ये देख लो कि आपको सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। तो अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल 12th पास इसमें क्वालिफिकेशन रखी है। जो भी बच्चे 12th पास हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी में बात करें तो देखो ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें बात कर लेते हैं हम क्लर्क के ऊपर। तो इस वैकेंसी में क्लर्क की दो पोस्ट होती हैं। पहली होती है हमारी जीएसटी यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, या फिर इसमें बोल देते हैं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। ये ग्रुप सी की रहती है, लेवल 2 की ये पोस्ट रहती है। अगर दूसरी की बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ, ये लेवल 4 की पोस्ट रहती है। अब इसमें जानेंगे हम अपनी एज लिमिट, क्या इसमें एज लिमिट रहेगी या फिर इसका एग्जाम प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से जान। देखो भाई अब इसमें टोटल वैकेंसी जान लेते हैं कितनी वैकेंसी इसमें आ रही है। तो बढ़िया खबर है कि टोटल वैकेंसी जो इसमें निकल के आई है वो निकली 31 की टोटल वैकेंसी है। भाई इस बार अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, आप भी देख रहे हो। अगर इसमें जाने अपने फॉर्म की कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भर जा रहे हैं, तो 23 जून से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट फॉर्म को फिल कर दो। फॉर्म की लास्ट डेट जो रहने वाली है 18 जुलाई रहने वाली है। एग्जाम की बात करें कि एग्जाम की डेट तो भाई देखो जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो होगा हमारा 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक इसका टीयर 1 का एग्जाम कराया जाएगा। उसी में अगर हम टीयर 2 एग्जाम की बात करें तो देखो फरवरी से मार्च तक इसका टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं हम अपनी एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। कितने? इसके जर्नल वालों के लिए। अगर इसी में बात करें हम एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए, तो सभी को पता है एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट इसमें मिलती है। क्लियर है? अगर इसमें हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये देख लो आपको क्या क्या आपको एजुकेशन चाहिए। तो इसमें देख लो अगर बात करें हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो ये ग्रेड 1 की यानी कि ग्रेड ए की रहती है। इसमें सिंपल आपको 12th पास आपकी इसमें मांगी है। 12th पास के साथ साथ इसमें आपकी साइंस और मैथ, जो आपने 12th करी है उसमें आपकी साइंस और मैथ होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करें हम एलडीसी यानी कि जीएसटी, उसमें भाई कुछ नहीं मांगा, आपकी सिंपल 12th पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपकी सिंपल 12th पास इसमें मांगी है। तो इसी में अगर हम टीयर 1 एग्जाम के प्रोसेस की बात करें कि क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे तो वो देख लेते हैं। तो जान लेते हैं इसकी फॉर्म फीस, क्या इसकी फॉर्म फीस रहेगी। तो देखो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों के लिए जो फॉर्म फीस रखी है वो मात्र 100 रुपए रखी है। इसी में एससी एसटी और पीडब्ल्यू वालों के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं है। इसका एग्जाम प्रोसेस देख लो क्या क्या इसमें एग्जाम में सब्जेक्ट आएंगे। देखो टीयर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें आपकी जर्नल सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। साथ ही आपकी जर्नल इंटेलिजेंसी रहेगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और उसके बाद आपकी रहेगी जर्नल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइम की बात करें, टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट रहेगी। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसके नंबर आपके कोई भी एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट के टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे और मार्क्स 200 रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है और टीयर 2 के एग्जाम की तरफ बढ़ जाना है। इसके नंबर आपके उसमें नहीं जुड़ेंगे, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी टीयर 2 के एग्जाम से। तो 2 स्टेज पे ही आपको समझ में आ गया कि 2 स्टेज पे ही इसका पेपर रहता है। तो बात करते हैं आपके टीयर 2 एग्जाम। टीयर 2 का एग्जाम का प्रोसेस देख लो भाई। इसमें सेशन 1 में जो सब्जेक्ट रहेंगे
वो मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर जो आपको मिलेंगे 180 नंबर मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन जो इसमें रहेगी वो 1 घंटा रहेगी। सेकंड सेशन में देख लो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 40 ये 20 ये 60 और इसमें भी जो नंबर मिलेंगे 180, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन इसमें भी 1 घंटा रहेगी। और थर्ड स्टेज पे देख लो कि कंप्यूटर नॉलेज रहेगी, बस 15 क्वेश्चन रहेंगे, 45 नंबर का रहेगा, 15 मिनट आपको मिलेंगी, लेकिन ये क्वालिफाइड नेचर करेगा, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। थर्ड फोर्थ का देख लो, फोर्थ सेशन में क्या रहेगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसमें आपको चूज दिए जाएंगे, अगर आप हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी इसमें आ जाएगा 30 वर्ड। हिंदी की कर रहे हो टाइपिंग तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखना है, और अगर इंग्लिश की कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी है। और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। देखो फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी इन दो बेसिस पे बनेगी, यानी कि 180 नंबर ये 180 यानी कि 360 नंबर के बेसिस पे आपको फाइनल मेरिट बनाई जाएगी कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। क्लियर है, इन्हीं के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये थी फुल डिटेल वीडियो। जो भी आपके पॉइंट रह गए हो या फिर कुछ भी आपका डाउट रह गया हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस यहाँ तक ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने